नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की ये जो महामारी है, उस समय कम से कम दो देशों के बीच अभी तक तनातनी चल रही थी, यानी अमेरिका और चीन। लेकिन अब ये ट्रायंगल स्टोरी में तब्दील हो गई है, बल्कि एक ट्रायंगल लव स्टोरी नहीं, ट्रायंगल हेट स्टोरी। इसमें तीसरा किरदार जुड़ गया है, रूस का। अभी तक अमेरिका जितने भी इल्जाम चीन पर या WHO पर लगाता आया था, हम देख रहे थे कि किस तरीके से गोलबंदी जो हो रही थी वो अमेरिका के समर्थक देशों में हो रही थी। लेकिन अब रूस सामने आया है और रूस ने कहा है उसे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। एक ऐसे समय में जब महामारी इस दुनिया में फैली हुई है, जिस तरीके से वहां के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप के ऊपर सीधा निशाना साध दिया है, उससे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। मुमकिन है विश्व जिस तरह से बंट रहा है, ये विश्व युद्ध के संकेत हों। खतरनाक मूड में तीन महाशक्तियां, कोरोना पर अमेरिका वर्सेस चीन रूस, WHO के किरदार पर खींची तलवार। WHO की यह सालाना बैठक मानो दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। इस संगठन के किरदार और व्यवहार पर अमेरिका और चीन की तनातनी में रूस भी कूद पड़ा है, वो भी पूरे ठसक के साथ, मानो वो भी ट्रंप को देख लेने के मूड में है। बिना लाग लपेट के रूस ने अमेरिका के तौर तरीकों और धमकियों की निंदा की। ट्रंप ने WHO से अमेरिका को अलग कर लेने और WHO को दिए जाने वाले सालाना अनुदान को हमेशा के लिए रोक देने की धमकी दी थी। ये बात चीन के हिमायती रूस को भी चुभ गई। अब तक आमतौर पर चुप रहने वाले रूस ने खुद ट्रंप को खरी खरी सुना डाली है। रूस के विदेश मंत्री की तल्खी पर गौर कीजिए। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो रूस ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये समय ऐसा है जब WHO का सहयोग करने की आवश्यकता है। अब सीधे तौर पर देखिए तो ये WHO का समर्थन है, लेकिन शायद रूस अपनी पुरानी दुश्मनी भूला नहीं है, इसीलिए आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा भी दिख रहा है। रूस का रोष ट्रंप पर फूटा है। दरअसल WHO की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने उसे चिट्ठी लिखकर बेतरह हड़काया था। उन्होंने 30 दिन में WHO को अपना चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने की धमकी दी थी। एक तरह से वो कह गए, कोरोना मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और WHO चीन की तरफदारी करता रहा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. एक तरह से देखें तो पानी सिर के ऊपर जा चुका है। पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के छिन्न भिन्न होने का खतरा मंडराने लगा है, वो भी इस संगीन इल्जाम के साथ कि वो चीन की तरफदारी करता है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुरजोर तरीके से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 खैर, अमेरिका और चीन के बीच खलबली काफी पहले से है। काफी पहले से ही WHO पर भी निशाना है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब 116 देशों ने चीन और WHO की भूमिका पर जांच की बात की। दुनिया भर से उठी आवाजों ने WHO को हिलाकर रख दिया है। दबाव इस हद तक बढ़ा कि WHO को खुद अपने खिलाफ और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का ऐलान करना पड़ा। चीन जांच के लिए राजी हुआ, लेकिन यहाँ भी एक चाल है। वो वुहान लैब को जांच के लिए नहीं खोलेगा। वेट मार्केट में जाकर कोरोना की उत्पत्ति के कारण ढूंढ सकती एजेंसियां। जो भी हो, दबाव तो था। ऐसे वक्त में रूस आया है ताकि चीन की चिंता को कम कर सके। उसके विदेश मंत्री ने दो धारी तलवार से वार किया है। एक तरफ उन्होंने अमेरिका को
फटकार लगाई है तो दूसरी तरफ WHO सुधार की वकालत भी की है। हाँ, ये मौका है कि हम संगठन को बेहतर करें। हम इसके लिए तैयार हैं। हम बेहतरी के लिए पहले भी तैयार थे। यह रूस की मंशा समझिए। वो नहीं चाहता कि अमेरिका पर उसके किसी भी हमले को उस चश्मे से देखा जाए जहां लगे कि रूस चीन के साथ है। WHO को सशक्त नहीं करना चाहता या जांच नहीं चाहता। ऐसा होने पर विश्व का एक बड़ा धड़ा अमेरिका की अगुवाई में अलग हो सकता है या नाराज हो सकता है। इसलिए चीन और रूस एक अच्छे साझेदार की तरह सिर्फ अमेरिका को लपेटने में लगे हैं। रूस का खुल्लम खुल्ला साथ मिला तो WHO के चेयरमैन के सुर भी बदल गए हैं। कहां तो संगठन के भविष्य पर तलवार लटक रही थी और अब कहां वो दुनिया में और ज्यादा अधिकार के सपने देखने लगे हैं। I'm calling on all nations to invest in strengthening and implementing the many tools at our disposal, especially the global treaty that underpins global health security, the international health regulations. We need a healthier world. Now, more than ever, we need a safer world. More than ever, we need a stronger WHO. खैर, जब तक कोरोना कोहराम मचाएगा तब तक दुनिया में चीन और WHO के संदिग्ध भूमिकाओं की बात होगी। लेकिन इन सब के बीच रूस का यूं फ्रंट फुट पर आना नई रणनीति का हिस्सा है। याद रखिए कि कराह खुद रूस भी रहा है। वहां भी 3 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, मगर एक बार भी उसने कोरोना को लेकर चीन को नहीं घेरा। ये साबित करता है कि वो अपने पुराने दोस्त चीन को नाराज नहीं करना चाहता और जब जरूरत पड़ी है तो वो WHO के बहाने चीन की हिफाजत में आ खड़ा हुआ है। इन सब के बीच मैन ऑन द मिशन डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोरोना को हराने की अलख जगाने के बाद अब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। अब WHO का इलाज करेंगे हर्षवर्धन। 22 मई को संभालेंगे WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद। 194 देशों का मिला हर्षवर्धन को समर्थन। भारत को कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने पर मुहर मंगलवार को ही लग गई थी। 194 देशों ने इस खास प्रस्ताव पर दस्तखत किया। 22 मई को वो बाकायदा अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास मौका है WHO की साख को बहाल करने का। उनके पास एक और मौका होगा WHO में चीन की गहरी सांठगांठ को तोड़ने और अपने इस पड़ोसी की चतुर चालों को ध्वस्त करने का। आज तक ब्यूरो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रूस और चीन के मिल जाने से किसी भी तरीके से अमेरिका को अभी कोई असर पड़ रहा है, तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले क्या ट्वीट किया है वो भी आपको जरा हम दिखाते हैं, जिसमें बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत ही की है कि सम वैको इन चाइना जस्ट रिलीज्ड अ स्टेटमेंट ब्लेमिंग एवरीबडी अदर देन चाइना फॉर द वायरस। इसे समझिए कि चीन पर फिर जिस तरह से भड़के हैं ट्रंप, उन्होंने लिखा है कि चीन में कुछ सरफिरे कोरोना के लिए दुनिया में सबको दोष दे रहे हैं, बस चीन को साफ बता रहे हैं। चीन ने लाखों लोगों की जान ली है इस वायरस के जरिए। सच तो यह है कि चीन के निकम्मेपन का नतीजा है जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही हैं। तो इस तरह की चीज अगर डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं तो उसके पीछे सीधी सी यह बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहे सामने कोई भी खड़ा हो जाए अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह का इतिहास रहा है अमेरिका और रूस का, उससे शायद अमेरिकियों को फर्क पड़ रहा हो। शीत युद्ध का एक लंबा इतिहास जिसने न जाने कितनी उथल पुथल देखी है। अब रूस के चूंकि राष्ट्रपति पुतिन है जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग नेता माने जाते हैं, क्या अमेरिका के लिए आगे का रास्ता WHO के खिलाफ जाने का, चीन को इस तरह से घेरने का इतना आसान होने वाला है? कभी सीरिया में वॉर पर, कभी ईरान में न्यूक्लियर हथियार पर टकराते ही रहे हैं अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर के वक्त की तो बात ही क्या करनी, तब दुनिया ने अमेरिका और रूस की लड़ाई में जो जो देखा वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद भी आज के जमाने में रूस और अमेरिका टकरा ही जाते हैं। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त।
आज अमेरिका बनाम रूस चीन की दास्तान बहुत हद तक इसी के इर्द गिर्द है। चीन को अमेरिका सुहाता नहीं, रूस से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी थी। बस मिल लिए दो यार, और ऐसे हुआ अमेरिका पर पलटवार। वैसे भी दोनों साम्यवादी सोच के देश हैं। आज की चीन रूस को हर तरह की मदद भी देता है, इसलिए चीन पर मुसीबत पड़ी तो रूस आ गया। अब रूस और अमेरिका के बीच मॉडर्न तनातनी का लेखा जोखा भी देख लीजिए। अमेरिका के तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है। ये भी तू मैं की एक जड़ है। 2011 में सीरिया की सरकार द्वारा नागरिक आंदोलन को कुचलने और उसमें रूस के साथ देने से भी अमेरिका अरसे से खपा रहा है। अमेरिका से मतभेद की वजह से चीन 2012 तक WTA से नहीं जुड़ा था। 2012 में रूस ने अमेरिका की एक एजेंसी को देश निकाला दे दिया था। आरोप थे कि USAID नाम की वो एजेंसी रूस के राजनीतिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध को आप एक ऐसे समय काल के तौर पर देख सकते हैं जहां पर जो डेमोक्रेटिक देश थे और जो कम्युनिस्ट देश थे, यानी पूरब और पश्चिम समझ लीजिए, उनके बीच एक टकराव की स्थिति सी रहती थी। तनाव रहता था, लेकिन इससे बढ़कर ये देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की जासूसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते थे। अब दो सुपर पावर उस समय के, यानी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उनके बीच में यह टकराव रहता था और लगभग ये समझ लीजिए कि जब तक जो सोवियत यूनियन है वो खंडित नहीं हो गया, तब तक ये शीत युद्ध इन दोनों के बीच चलता रहा। हालांकि अब रूस और अमेरिका के बीच वैसी नफरत नहीं है जैसी किसी दौर में हुआ करती थी। पुतिन और ट्रंप की आपस में बनती भी रही है, लेकिन जब बात जोर दिखाने की होती है तो अब भी कोई किसी से कम नहीं। चीन के साथ मिलकर रूस ने उसी जोर की नई नुमाइश की है। आज तक ब्यूरो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर चीन की बात करें, ये तो अमेरिका और रूस के बीच की बात है, लेकिन सिर्फ चीन की अगर हम बात करें तो वो अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर इस कोरोना के समय में भी बाकी देशों पर अपनी धौंस दिखाने, अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। बाकी देश तो एक तरफ छोड़िए, लेकिन भारत के साथ जब वो यही करने की कोशिश करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। जब उसके हेलीकॉप्टर भारत की सीमा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर आए थे, तो भारत ने अपने सुखोई 30 विमान को वहां पर जाने का फरमान दे दिया था। उसके बाद हवाई हलचल चीन की खत्म हो गई, लेकिन अभी भी चीन किसी न किसी तरीके से वहां पर अपनी कार्रवाई में लगातार लगा हुआ है। पहले वायरस से मचाई तबाही, फिर दुनिया को किया गुमराह। WHO जैसी संस्था की आड़ में कोरोना पर पर्दा डालने की कोशिश, लेकिन फिर भी बेनकाब हो गया चीन। दुनिया के 161 देशों ने लामबंदी शुरू की तो ड्रैगन फड़फड़ाने लगा। WHO ने जांच शुरू की तो शी जिनपिंग की धुकधुकी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कोरोना के जरिए पूरी दुनिया में मौत बांटने वाला चीन अब बुरी तरह फंस गया है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अर्थव्यवस्था खड़ी की, अपना बड़ा साम्राज्य बनाया, अब उन्हीं में से कई कंपनियों ने बाय बाय करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अलग थलग पड़े चीन की छटपटाहट ऐसी कि अब वो अपना आपा भी खोता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हाल के दिनों में लद्दाख में LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चौतरफा भद्द पिटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेचैन हैं। जिनपिंग की इसी बेचैनी में कम्युनिस्ट फौज ने LAC पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। उसे इस बात की मिर्ची लग गई है कि भारत पेंगोंग त्सो झील के करीब सड़क निर्माण क्यों कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है। चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी। चीन चाहे फौज बढ़ा ले या फिर आंखें तरेर ले, लेकिन इस बार उसका यह दांव उल्टा पड़ गया है।
दुनिया की सबसे अनुशासित यानी भारतीय फौज ने भी उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय फौज ने भी अपनी टुकड़ी बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक गर्मियों में इस इलाके में सेना की तादाद बढ़ा दी जाती है। बर्फ पिघलने की वजह से पेट्रोलियम का काम बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। दरअसल एलएसी पर 5 और 6 मई को पेंगोंग त्सो झील के करीब चीन और भारतीय फौज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वजह यह थी कि पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में भारत सड़क निर्माण कर रहा था, जिसका चीन लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन भारत भी अड़ गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी तरफ का हिस्सा है, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने दो टूक कह दिया कि जब चीन अपनी तरफ का सड़क निर्माण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये झड़प इतनी बढ़ गई कि फौज के आला अधिकारियों को दखल देना पड़ा। बाद में सड़क निर्माण के काम को रोक भी दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन चीन की चालाकियां अभी कम नहीं हुई। वो लगातार बाहें फड़का रहा है, जिसका जवाब रणनीति के तहत देने में जुट गई है हमारी सेना। इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। पूर्वी लद्दाख के दूसरे क्षेत्रों में हमारी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। किलेबंदी करके चीन की चालबाजियों पर पानी फेर दिया है। जैसी जगह संवेदनशील है, जहां भारतीय फौज की मुस्तैदी चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह चीन दुनिया में अलग थलग हो गया है, ऐसे में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि उसके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। भारत जैसा देश है जो टक्कर ले पा रहा है चीन से, बाकी जो छोटे देश हैं उन पर तो दादागिरी दिखा देता है चीन अपनी। जैसे हांगकांग में जो कुछ चल रहा था वो हमने इतने दिनों से देखा, वो तो कोरोना के समय में आकर उस पर कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब हुए। लेकिन ताइवान, वियतनाम, ये सारे वो देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चीन को उसकी हैसियत में रखा जाए। चीन चालबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसकी फितरत है धोखा करना। उसकी फितरत है मौके का नाजायज फायदा उठाना। वो धोखा देकर दुनिया की नजरों में धूल झोंकना चाहता है। ड्रैगन समझता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि जिन हथकंडों से पूरी दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, उसकी हर चाल, हर हथकंडा नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।